वज़ीर आज़म का ईद पर कौम के लिए बड़ा तोहफा। शहबाज शरीफ ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा मुस्तरद कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा न करने और मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। हुकूमत नवा हफ्ते 24 अरब रुपए का इजाफी बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आज खित्ते की सूरत हाल की वजह से आलमी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। तजवीज़ आई कि पेट्रोल 76 रुपए और डीजल 177 रुपए फी लीटर इजाफा किया जाए, जो मुस्तरद कर दी। हुकूमत की पायदारी और तरक्याती बजट में से 69 अरब रुपए की बचत कर चुकी है। वादे के मुताबिक किफायतशुमारी और सादगी मुहिम का आगाज हुकूमत ने खुद से किया और कौमी वसाइल के जिम्मेदाराना इस्तेमाल को यकीनी बनाया। हुकूमती इकदामात से जरूरतमंद तबकात को सहारा मिला। अवाम को कीमतों के कमर तोड़ दबाव से महफूज रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। हमें एक कौम बनकर एहतियात और जिंदगी में किफायतशुमारी को अपनाना होगा। अशराफिया पर भी जिम्मेदारी है कि इस कार्य खैर में अपना भरपूर किरदार अदा करें। मुल्क भर में ईद उल फितर आज रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाई जाएगी। बाजारों में चांद रात की रौनकें, ईद शॉपिंग के लिए आखिरी लम्हात, खवातीन और बच्चों की तैयारी जारी। कपड़े सिल गए, दुपट्टों की पीको, मैचिंग चूड़ियां, जूतों की खरीदारी जारी। इस्लामाबाद में बरसात ने मम्मी पापा का खर्चा बढ़ा दिया। बच्चों के लिए गर्मी के हिसाब से कपड़े खरीदे, अब गर्म कपड़े खरीदने दोबारा बाजार लाना पड़े। वालिदैन कहते हैं कपड़ों और जूतों के साथ खिलौनों का भी एक्स्ट्रा खर्चा हो गया। कराची में भी आखिरी वक्त तक खरीदारी पर जोर। कोयटा, पिशावर, मुल्तान, फैसलाबाद के बाजारों में भी गहमा गहमी। हैदराबाद में ईद की खरीदारी उरूज पर, बाजारों में जबरदस्त रश। ठट्ठा के कदीमी शाही बाजार में ज्वेलरी और चप्पल की दुकानों पर रश। ईद पर सबसे ज्यादा खूबसूरत नजर आने की ख्वाहिश। ब्यूटी पार्लर्स खवातीन और सैलून मर्दों से भर गए। लाहौर में ब्यूटी पार्लर्स पर खवातीन का रश। नए हेयर स्टाइल और हेयर डाई पर ज्यादा जोर। नेल आर्ट तवज्जो का मरकज। मेहंदी लगाने वालों ने रेट बढ़ा दिया। वजीराबाद में खवातीन मेहंदी के खूबसूरत डिजाइन बनवा रही हैं। नौशहरो फिरोज में नौजवान फेशियल, मसाज और फेस पॉलिश कराने में मसरूफ। ईदी तकसीम करने के लिए ईदा जेब लिफाफों की मांग बढ़ गई। गुलाब जामुन, काजू बर्फी, अखरोटी हलवा, गुलदस्ता हलवा, चमचम, लड्डू और जलेबियां। मीठी ईद पर हर तरफ मिठास फैल गई। पहलवानों के शहर गुजरांवाला में हलवाइयों ने दिन रात एक करके 36 इक़साम की मिठाइयां और हलवा जात तैयार कर लिए। कहते हैं पहलवानों का शहर है, इसलिए मनों के हिसाब से मिठाई बनाई। चटोरों के भी वारे न्यारे। कहते हैं खुशियों का त्योहार है, खुद भी खाएंगे, दोस्तों को भी खिलाएंगे और खूब मौज उड़ाएंगे। पाकिस्तान हमारे लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है। शहीद अली खामनाई भी पाकिस्तान को बहुत अहमियत देते थे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं मुस्लिम मुल्क आपस में बेहतर और अच्छे ताल्लुकात कायम रखें। दुश्मन पड़ोसी मुल्कों से हमारे ताल्लुकात खराब करना चाहता है। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का नौरोज पर कौम के नाम पैगाम। मुश्तबा खामनाई ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सालिसी की पेशकश भी कर दी। कहा, दुश्मन टूट चुका, हमारा इत्तेहाद दुश्मन को झुकने पर मजबूर कर देगा। हमने रोजे और जहाद को एक साथ जारी रखा। दुश्मन प्रोपेगेंडा और झूठ से हमें तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। जंग में कौम को मुत्तहिद रहने की जरूरत है। ईरान ने तुर्किया या ओमान पर कोई हमला नहीं किया। दुश्मन ने पड़ोसी मुल्कों के दरमियान इख्तलाफ फैलाने के लिए फॉल्स फ्लैग किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेटो इत्तेहादियों को बुज़दिल करार दे दिया। ट्रंप ने कहा, नेटो मुल्क अमरीका के बगैर सिर्फ कागजी शेर हैं। ईरान को जौहरी ताकत बनने से रोकने की जंग में शामिल न हुए। आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के लिए फौज न भेजकर इत्तेहादियों ने गलती की। अमरीका इनका बुज़दिलाना रवैया याद रखेगा। अमरीकी सदर का अपने फौजियों को खार्क जजीरा पर कब्जे का हुक्म देने पर गौर। बरतानवी अखबार ने लिखा, जजीरा खार्क पर कब्जे को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खार्क जजीरा ईरान का इक्तिसादी असासा और तेल की 90% बरामदात का मरकज है। ईरान की पार्लियामेंट कमेटी का कहना है कि खार्क जजीरे से तेल की बरामदात मामूल के मुताबिक जारी है। जजीरे में सिक्योरिटी यकीनी बनाई जा रही है। ईरानी मुसल्लह अफवाज चौकस, दुश्मन के हर लम्हे का फैसला कुन जवाब देगी।
ایرانی انفراسٹرکچر پر دوبارہ حملے کی صورت میں کوئی رعایت نہیں کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کہنا ہے کہ اسرائیل ایران کے انفراسٹرکچر پر نیا حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ جنوبی پارس گیس فیلڈ پر ہونے والے حملے کے بعد اپنی تیاریاں بڑھا دی ہیں۔ ایران کا موقف واضح ہے کہ انفراسٹرکچر پر حملہ ہوا تو زبردست جوابی کارروائی ہوگی۔ ایران کی فضائی دفاع اور بحریہ کو نقصان پہنچانے کے دعوے غلط ہیں۔ امریکی دعووں کا موازنہ ویتنام جنگ کے دعووں سے کیا جا سکتا ہے۔ ایران نے ایک F-35 طیارے کو نشانہ بنایا۔ امریکی بیرارڈ فورڈ ناکارہ بنا دیا گیا۔ ابراہم لنکن پیچھے ہٹنے پر مجبور ہوا۔ امریکہ اور اسرائیل کی شکست واضح ہے، لیکن وہی راگ الاپا جا رہا ہے کہ ہم جیت رہے ہیں۔ اسرائیل کے میزائل حملے میں پاسداران انقلاب کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی شہید۔ پاسداران انقلاب نے تصدیق کر دی۔ حملے سے کچھ دیر پہلے بریگیڈیئر جنرل علی محمد نائینی نے کہا تھا ایران اب بھی میزائل بنا رہا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اپنے فوجیوں کو خارق جزیرے پر قبضے کا حکم دینے پر غور۔ برطانوی اخبار نے لکھا جزیرہ خارق پر قبضے کو سودے بازی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خارق جزیرہ ایران کا اقتصادی اثاثہ اور تیل کے 90% برآمدات کا مرکز ہے۔ ایران کا کویت کی مینا الاحمدی آئل ریفائنری پر ڈرون حملہ، ریفائنری میں آگ بھڑک اٹھی۔ کویت پیٹرولیم کارپوریشن نے تصدیق کر دی ریفائنری کے متعدد یونٹس کو بند کر دیا گیا۔ ایران کے حملوں نے قطر کی LNG پیداوار صلاحیت کو 5 سال کے لیے 17% تک ختم کر دیا۔ سالانہ $20 ارب کا نقصان ہوگا۔ قطر انرجی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر سعد القابی کا کہنا ہے تنصیبات کی مرمت میں 3 سے 5 سال لگ سکتے ہیں۔ امریکی فوج نے ایران کے کرچ بیلسٹک میزائل پلانٹ پر حملہ کیا۔ امریکی سینکام نے بتایا یہ پلانٹ ایسے میزائل تیار کرتا تھا جو امریکہ پڑوسی ملکوں تجارتی جہازوں کے لیے خطرہ تھے۔ سینکام نے کرچ میزائل پلانٹ کی تباہی سے پہلے آباد کی تصویر جاری کر دی۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے مختلف شہروں پر بھی بڑے پیمانے پر حملے کیے۔ عرب میڈیا نے بتایا بندر عباس اور خوزستان پر شدید بمباری کی گئی۔ جنوبی ایران کی لینگا بندرگاہ پر دھماکے ہوئے۔ شیراز میں بھی دھماکے سنے گئے۔ ابواز پر بھی حملہ کیا گیا۔ تہران کے امیر آباد میں ایٹامک انرجی آرگنائزیشن کے ہیڈ کوارٹرز میں فضائی دفاعی نظام فعال کر دیا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے عالمی رہنماؤں سے رابطے، عید کی مبارکباد دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بنگلہ دیشی ہم منصب طارق رحمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بنگلہ دیش سے دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ۔ جنوبی ایشیا میں علاقائی پیش رفت کے ساتھ مشرق وسطی کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا لبنان کے وزیر اعظم نواب سلام سے بھی رابطہ، عید الفطر کی مبارکباد دی۔ لبنان کے وزیر اعظم سلام نے شہباز شریف کا گرم جوشی سے شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم کا مشکل حالات میں لبنان کی حکومت اور عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ لبنان کے اتحاد، خود مختاری، علاقائی سالمیت کے لیے پاکستان کی مستقل حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ملائیشیا کے وزیر اعظم انور ابراہیم، آذربائیجان کے صدر اور ازبکستان کے صدر شوکت مرزایوف سے بھی ٹیلی فونک رابطے۔ ایران اور خلیج میں کشیدگی کم کرنے پر زور، امن کے لیے تعاون پر اتفاق۔ امریکہ مشرق وسطی میں مزید ہزاروں فوجی تعینات کرے گا۔ امریکی فوج ہزاروں مرینز اور سیلرز مشرق وسطی بھیج رہی ہے۔ رائٹرز کے مطابق اضافی تعیناتی کا مقصد بڑھتی کشیدگی اور ایران کے حملوں کی وجہ سے تحفظ فراہم کرنا ہے۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کا کہنا ہے امریکہ سمندر میں پھنسے ایرانی تیل کے ٹینکر سے پابندیاں ہٹا سکتا ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے باعث تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران میں اسرائیلی اور امریکی حملوں میں 3186 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں قائم ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ نیوز ایجنسی نے 28 فروری سے جاری حملوں میں اموات کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ شہداء میں 210 بچے اور 1153 فوجی بھی شامل۔ ایرانی ہلال احمر کا کہنا ہے شہداء میں 53 بچے 5 سال سے کم عمر ہیں، 2 حاملہ خواتین بھی شامل ہیں۔ 18,000 سے زائد عام شہری زخمی ہو چکے، 498 اسکول اور 251 طبی مراکز تباہ ہوئے، ان میں ہلال احمر کے 17 مراکز شامل ہیں۔ اسرائیل کا
लेबनान पर फिर हमला। जनूबी लेबनान पर रात भर बमबारी, मुतादिद अफराद जख्मी। रबा माह इसराइली हमलों में 1000 अफराद शहीद हो चुके। लेबनान की सरकारी खबर एजेंसी का कहना है इसराइली हमलों का दायरा बैरूत, मशरकी शहर बालबेक और जनूबी शहर सैदोन तक फैल गया है। मॉस्को ने लेबनान में रूसी टीम पर हमले के बाद इसराइली सफीर को तलब करके वजाहत तलब की। लेबनान पर फजाई हमले में रूसी खबरसां इदारे RT के ब्यूरो चीफ बाल बचे थे। इसराइल के जनूबी शाम में हमले, कमांड सेंटर और हथियारों के जखीरे को निशाना बनाया गया। फिजाई हुदूद की बंदिश के बाद खवातीन और बच्चों समेत 500 से जायद पाकिस्तानी ज़ायरीन इराक में फंस गए। पैसे खत्म होने के बाइस ज़ायरीन खाना और अद्वियात खरीदने से भी कासिर। ज़ायरीन का कहना है पाकिस्तानी कौंसिल खाने ने कोई राब्ता नहीं किया। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में कमी के बाद इजाफा। लंदन ब्रांड खाम तेल की कीमत 1.2% इजाफे से $110.03 फी बैरल हो गई। वेस्ट टेक्सास खाम तेल 0.05% महंगा, फी लीटर कीमत $95.61 फी बैरल हो गई। LPG का एक और जहाज पाकिस्तान पहुंच गया। तंजानिया से आने वाला जहाज पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज हुआ। गुज़श्ता रोज सऊदी अरब से 37,000 मैट्रिक टन पेट्रोल लेकर जहाज पोर्ट कासिम पहुंचा था। सुई गैस सार्फिन को ईद के तीनों दिन गैस मिलेगी। ईद के 3 दिन रात 12 से 6 बजे तक गैस बंद रहेगी। सुई सदरन ने ईद उल फित्र के दौरान गैस फराहमी का शेड्यूल जारी कर दिया। तर्जुमान सुई सदरन के मुताबिक चांद रात से ईद के पहले दिन रात 12 बजे तक मुसलसल गैस मैसर होगी। सऊदी अरब और खलीजी मुल्कों समेत दुनिया के कई मुल्कों में ईद उल फितर मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा मस्जिदुल हराम में हुआ, जहां लाखों अफराद ने नमाज ईद अदा की। मस्जिद नबवी में भी नमाज ईद का रूह परवर इज्तिमा हुआ। खादिम हरमैन शरीफिन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। कहा, रब ताला हमारे मुल्क और मिल्लत इस्लामिया को अमन, सलामती और इस्तेहकाम से मालामाल रखे। मक्का के क्लॉक टावर पर ईद मुबारक का पैगाम रोशन हुआ। तुर्की, लबनान, यमन और इराक में भी आज ईद। ऑस्ट्रेलिया में भी आज ईद है। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम मस्जिद गए, ईद की मुबारकबाद दी। अमेरिका में भी ईद उल फितर आज मनाई जाएगी। बरतानिया समेत यूरोप भर में मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद आज ईद मना रही है। कुछ कल ईद मनाएंगे। पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश और भारत में भी ईद कल मनाई जाएगी। इसराइली फोर्सेज ने फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में नमाज ईद अदा करने नहीं दी। फलस्तीनियों को मस्जिद अक्सा के दरवाजे के सामने भी नमाज की अदायगी से रोक दिया। इसराइली फौज ने नमाजियों पर फायरिंग और आंसू गैस की शेलिंग की। निहत्ते फलस्तीनी नारा तकबीर बुलंद करते रहे। 1967 के बाद पहली बार मस्जिद अक्सा में रमजान और ईद पर नमाज की इजाजत नहीं दी गई। ईद पर मुल्की और गैर मुल्की एयरलाइंस ने परवाजों की तादाद बढ़ा दी। ज़राए का कहना है मशरिक़ वुस्ता के हालात के बावजूद लाहौर समेत मुल्क भर के एयरपोर्ट से 31 परवाजों ने उड़ान भरी। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और सियालकोट एयरपोर्ट से फजेरा के बजाय अलैन एयरपोर्ट इस्तेमाल किया गया। दुबई, अबू धाबी, शारजा, रियाज और दमाम से भी परवाजों की आमद में इजाफा हुआ। शहरी रश वाली जगहों पर एहतियात बरतें और बच्चों का खास ख्याल रखें। मशकूक सरगर्मी की फौरी इत्तला कानून नाफिज करने वाले इदारों को दें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं चांद रात पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजाम किए गए। अवाम ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करें। खरीदारी के दौरान नज़्म ज़ब्त बरकरार रखें। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुखरी ने कहा, खुशियां जिम्मेदारी और एहतियात के साथ मनाएं। हुकूमत शहरियों को साजगार और महफूज माहौल फराहम करने के लिए कोशां है। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से खुसूसी नगमा मेरी मिट्टी मेरी जान का प्रोमो जारी। नगमा पाकिस्तानी कौम के इज्तिमाई फखर, पाकिस्तानियत और मुश्तरका जज्बे की खूबसूरत अक्कासी करता है। ऑपरेशन बुनियान मरसूस की कामयाबी के बाद कौमी रूह को मजीद उजागर करता है। Hey guys, Miroslav Bashan here, captain of the Hyderabad Kingsmen. I'm super pumped to be leading the side for this year's PSL. I can't wait to join the team and give it a red hot crack for the city of Hyderabad. Hyderabad fans, I can't wait to see you at the ground cheering for us. Go ho, Jay!
Hojamala. PSL का रंगारंग मेला सजने में 6 रोज बाकी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज मानिस लाबुशेन PSL में शिरकत के लिए बेताब। फैंस के लिए पैगाम जारी कर दिया, बोले टीम ज्वाइन करने के लिए पुरजोश हूँ। लाबुशेन PSL 11 में हैदराबाद किंग्स की क़यादत करेंगे। PSL 11 की चमचमाती ट्रॉफी मुख्तलिफ शहरों से होती हुई लाहौर पहुंच गई। इन्फिनिटी को तारीखी मीनारे पाकिस्तान और लाहौर किले की सैर कराई गई। ट्रॉफी टूर का आगाज कराची से हुआ। अब तक हैदराबाद, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, स्कर्दू, पेशावर ले जाया जा चुका है। महंगी तरीन क्रिकेट लीग IPL नंबर 1 लीग नहीं। वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन ने वर्ल्ड लीग्स की रैंकिंग जारी कर दी। नाम निहाद नंबर 1 लीग पहला तो दूर, दूसरा नंबर भी ना पा सकी। ग्लोबल बॉडी का कहना है महंगी लीग होने के बावजूद बेहतरीन बनने के लिए IPL को मजीद बेहतरी की जरूरत है। प्लेयर्स राइट्स और वेलफेयर में बेहतरी लाना होगी। रैंकिंग में दी 100 लीग पहले, SA20 दूसरे पर मौजूद। बिग बैश लीग ने चौथी और पाकिस्तान सुपर लीग ने 5वीं पोजीशन हासिल की। लंका प्रीमियर लीग और ग्लोबल T20 टॉप 10 में जगह न बना सकी। सोना और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 8,000 रुपए कम होकर 4,91,362 रुपए का हो गया। बैनुल-अक़वामी मार्केट में फी ऑन सोना $81 कमी के साथ $4,686 का हो गया। पाकिस्तान में फी तोला चांदी 50 रुपए कमी से 7,684 रुपए की हो गई। सलमान इकबाल फिल्म्स, ARY फिल्म्स और बिग बैंग फिल्म्स की पेशकश आग लगे बस्ती में बैरून मुल्क नुमाइश के लिए पेश कर दी गई। बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मुत्तहदा अरब अमारात के सिनेमाओं में फिल्म आग लगे बस्ती में सिल्वर स्क्रीन की जीनत बन गई। फहद मुस्तफा और माहिरा खान की फिल्म आग लगे बस्ती में हफ्ते के रोज ईद उल फित्र पर मुल्क भर के सिनेमाओं में रिलीज की जाएगी। और मीठी ईद के रंग ARY न्यूज के संग छोटी ईद पर होगी बड़ी एंटरटेनमेंट। तीनों दिन मौज मस्ती से भरपूर प्रोग्राम। सुबह का आगाज होगा मीठी सवैयों और बाखबर सवेरा के साथ। दोपहर 1:03 पर साबिक गवर्नर कामरान टिसोरी करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालों का सामना। होशियारियां ईद स्पेशल में होगा हसना हसान और मस्ती का धमाल। स्पोर्ट्स रूम में होगी क्रिकेटर अजहर अली से मुलाकात। ईद के तीसरे दिन प्रोग्राम हमारे मेहमान में अदाकारा रेशम बनेंगी अमर खान की मेहमान।